हेलो स्टूडेंट्स, कदम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता कदम। स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 5। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 16 हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ डेसिमल फ्रैक्शन पे उनके मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड है। स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें ई 317 इंटू 45 और उसका आंसर भी दिया है 14,265। देन 3.17 इंटू 4.5। अगर यहाँ पे 317 इंटू 45 अगर हम करते हैं तो उसका आंसर यहाँ पे हमें इस तरह से मिलता है 265। तो हमें पूछा गया है स्टूडेंट्स 3.17 इंटू 4.5 अगर हो तो क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, आंसर तो यही रहेगा, सिर्फ डेसिमल पॉइंट जो है उसका फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में आंसर दिया है 14,265। तो हम यहाँ पे 3.17 और 4.5 में जो डेसिमल पॉइंट है वो कितने प्लेस है दोनों नंबर्स में, वो पहले काउंट करेंगे। 3.17 में 2 प्लेस लेफ्ट साइड में डेसिमल पॉइंट है और 4.5 में 1 प्लेस लेफ्ट साइड में डेसिमल पॉइंट है, और हमें काउंट करना है टोटल कितने पॉइंट दोनों नंबर्स में, कितने डेसिमल पॉइंट कितनी प्लेस लेफ्ट साइड में आए हैं। तो फर्स्ट जो नंबर है उसमें 2 प्लेस आया है लेफ्ट साइड में और सेकंड नंबर है उसमें 1 प्लेस आया है। मैं इसी एग्जांपल को यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसे। 317 इंटू 45 और इसका आंसर दिया गया है 14,265 और हमें इसी तरह नंबर दिए हैं, सिर्फ डेसिमल पॉइंट का यूज करके दिया है 4.5। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम राइट करेंगे 14,265 ही, लेकिन इस नंबर में 2 प्लेस लेफ्ट साइड में डेसिमल पॉइंट है 1 और 2, और इस नंबर में 1 प्लेस लेफ्ट साइड में है, तो 2 + 1 हो जाता है 3। तो हमें टोटल 3 प्लेस लेफ्ट साइड में उस डेसिमल पॉइंट को लेके जाना है और हमारा आंसर आया 14.265। तो स्टूडेंट्स, आंसर तो वही रहेगा, सिर्फ डेसिमल फ्रैक्शन जो है उसका फ़र्क पड़ने वाला है। हमें क्या करना है, दोनों नंबर में जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो कितनी प्लेस लेफ्ट साइड में आया है ये दोनों नंबर्स में काउंट कर लेना है, ऐड कर लेना है, और फिर उतनी प्लेस लेफ्ट साइड में आंसर में डेसिमल पॉइंट को राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से दिया गया है 503 इंटू 270 और आंसर है 1,09,151 और पूछा क्या गया है 5.03 मल्टीप्लाई बाय 2.17। तो आंसर तो यही रहने वाला है, सिर्फ फ्रैक्शन का फ़र्क पड़ने वाला है, जो कि मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ। आंसर वही है 1 और 2 प्लेस लेफ्ट साइड में यहाँ पे है, और यहाँ भी 2 प्लेस, दोनों मिलके हो गए 4 प्लेस लेफ्ट साइड में डेसिमल पॉइंट को देना है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे आंसर में आएगा ये डेसिमल पॉइंट। तो आंसर आया 10.9151। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का आंसर, सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में इसी तरह से दिया गया है स्टूडेंट्स 2.7 यहाँ पे है 2.7 मल्टीप्लाई बाय 1.4। हमें जिस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते उसी तरह से करना है, भूल जाना है कि यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट है और डायरेक्टली हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 14 7 98 होते हैं, यहाँ पे 8 मैंने लिखे और 9 कैरी को दिए। 14 2 28, 28 और 9 होते हैं 37। बस ये हो गया हमारा आंसर, लेकिन हमें डेसिमल पॉइंट में निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लेस लेफ्ट साइड में है और 2.7 में 1 प्लेस लेफ्ट साइड में, दोनों मिलके हो गए 2 प्लेस। तो हम देंगे 2 प्लेस लेफ्ट साइड में, मतलब हमारा आंसर होगा 3.78। ओके स्टूडेंट, इस तरह से यहाँ थर्ड नंबर के क्वेश्चन में 4 एग्जाम्पल दिए हैं डेसिमल पॉइंट के। तो आप देख सकते हैं इनको इसी तरह से सॉल्व करना है।
आपको क्या करना है, आंसर निकालते वक्त भूल जाना है कि कहीं पे डेसिमल पॉइंट है। जैसे हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट दोनों नंबर्स में कितने साइड लेफ्ट में है, उनकी एडिशन कर लेंगे और फिर आंसर में उतने साइड लेफ्ट में उस डेसिमल पॉइंट को देंगे। यहाँ पे थर्ड नंबर का जो एग्जांपल है वो मैं करके दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स। 0.57 इंटू 2 दिया है। अब हम करेंगे डायरेक्टली आंसर निकालेंगे इसका। 2 7 जार 14, मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ 14, 2 5 जार 10, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन 1 एंड 2 प्लेस लेफ्ट साइड में, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो हम जाएंगे 1 एंड 2 साइड लेफ्ट साइड में, आंसर होगा 1.04, ये हो गया आंसर। तो सिर्फ आपको याद रखना है कि जब मल्टीप्लिकेशन हो डेसिमल पॉइंट का तो डेसिमल पॉइंट को भूल जाना है, और मल्टीप्लिकेशन सिंपली मल्टीप्लिकेशन हम जैसे करते हैं वैसे कर लेना है। बाद में जब आंसर मिल जाए तो डेसिमल पॉइंट दोनों नंबर्स के काउंट कर लो और दोनों की एडिशन करके हमें डेसिमल पॉइंट देना है। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल जो है वो मैं रीड करने जा रही हूँ। वीरेंद्र बॉट 18 बैग्स ऑफ राइस। वीरेंद्र ने राइस के 18 बैग लाए। ईच बैग वेटिंग 5.250 किलोग्राम, और हर एक बैग का वेट दिया हुआ है यहाँ पे 5.250 किलोग्राम। हाउ मच राइस डिड ही बाय ऑल टुगेदर, और पूछा गया है कि टोटल राइस कितना उसने लाया। इफ़ द राइस कॉस्ट 42 रुपीज़ पर किलो, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है अगर राइस की कॉस्ट 42 रुपीज़ पर किलो है, हाउ मच डिड ही पे फॉर इट, तो वो टोटल इस राइस के लिए कितना पे करेगा। तो स्टूडेंट्स पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वेट कितना है राइस का वो निकालना पड़ेगा। अब एक बैग का वेट दिया है, हम यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे, एक बैग का वेट दिया है 5.250, और ऐसे वीरेंद्र कितने बैग लाया था 18, तो हमें करना पड़ेगा टोटल वेट निकालने के लिए इंटू 18। अब 18 का अगर आपको टेबल आ रहा है तो आप इसे इजीली कर सकते हो, और अगर 18 का नहीं आ रहा है तो सिंगल डिजिट लेके मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं डायरेक्टली 18 से कर रही हूँ। 18 0 0, 18 5 आता है 18 का टेबल 90, यहाँ पे लिया 0 और 9 गया कैरी को। 18 2 36 में 9 ऐड किए 45, तो 5 यहाँ 4 फिर से कैरी को। 18 5 90, यहाँ फिर से 18 5 है 90 में 4 ऐड कर लेना है, 94 हो जाएगा। और हमें देखना है ये डेसिमल पॉइंट कितने प्लेस आया, लेफ्ट साइड में 3, 1 2 एंड 3, मतलब 94.500 किलोग्राम। इस तरह से ये टोटल राइस का वेट मिला। अब क्वेश्चन में दिया गया राइस की कॉस्ट 42 रुपीज़ पर किलोग्राम। हाउ मच डिड ही पे ऑल टुगेदर फॉर इट, टोटल राइस लेने के लिए वीरेंद्र को कितना पे करना पड़ेगा। तो मैं फिर से क्या करूँगी, ये जो टोटल वेट है राइस का ये यहाँ पे राइट कर रही हूँ, और राइस किलोग्राम में 42 रुपीज़ पर किलो उसकी कॉस्ट दी गई है। तो इतने सारे राइस की कॉस्ट क्या होगी, तो 42 में 1 किलोग्राम राइस आता है, तो इतना सारा राइस कितने रुपीज़ में लाया होगा वीरेंद्र। तो हम डायरेक्टली 42 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 42 से मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो आप एक एक डिजिट लेके कर सकते हैं। 2 0 0 2 0 0 2 5 10 0, यहाँ 1 कैरी को। अभी आप भूल जाओ कि यहाँ डेसिमल पॉइंट है, हमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। 2 4 8, 8 में 1 ऐड किया 9, 2 9 18। इस तरह से हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि ये टोटल राइस जो है उसका वेट है, और इस साइड में हम निकाल रहे हैं वो जो टोटल वेट है राइस का, उसे हम मल्टीप्लाई करें 42 से, तो फिर हमें ये जो वेट है
94 किलोग्राम एंड 500 ग्राम, ये कितने रुपीज़ में लाया होगा वीरेंद्र, ये निकालना है। तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लेफ्ट साइड में डेसिमल पॉइंट को दे रही हूँ। क्या ये ठीक किया मैंने? नो, अभी तक नहीं। अभी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 0 0 4 0 0 4 5 20 0 यहाँ 2 कैरी को 4 4 16 17 18 1 कैरी को 4 9 36 37 और हम करेंगे इनकी एडिशन। 0 0 0 9 8 8 16 1 कैरी को 9 3। अब 3 पॉइंट हमें जाना है लेफ्ट में, तो हम यहाँ पे आए और ये हो गए 3969 टोटल रुपीज़। 94 किलोग्राम एंड 500 ग्राम राइस को लगने वाले हैं 3969 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये जो 4 नंबर का एग्जाम्पल था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं 5 नंबर का। वेदिका हैज़ 23.50 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। वेदिका के पास इतना क्लॉथ है। शी यूज इट टू मेक 5 कर्टन्स ऑफ इक्वल साइज। उसे 5 पर्दे बनाने हैं, कर्टन्स बनाने हैं इक्वल साइज के। इतना जो उसके पास कपड़ा है उसमें वो 5 कर्टन बनाएगी। इफ ईच कर्टन रिक्वायर्ड 4 मीटर्स 25 सेंटीमीटर टू मेक, हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट ओवर। अगर हर एक कर्टन के लिए 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर इतना क्लॉथ लगने वाला है तो उसके पास कितना कपड़ा बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक कर्टन के लिए 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर दिया है लगने वाला कपड़ा, 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें बनाने हैं ऐसे 5 कर्टन। ये जो कपड़ा है ये 1 मीटर एक कर्टन के लिए लगने वाला है। ऐसे 5 कर्टन बनाने हैं तो हम डायरेक्टली या इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, 2 कैरी को 5 2 10 एंड 2 12। यहाँ पे 2 मैंने दिया, यहाँ पे 1 कैरी को 5 4 20 और 1 होता है 21। और हम इसे ऐसे करें 4.25, ये हो गया 4.25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से 21 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर 5 कर्टन के लिए लगने वाला क्लॉथ है। और बताया गया था 23.50 मीटर उसके पास था। 23.50 मीटर इतना क्लॉथ उसके पास था। उसने यूज किया 5 कर्टन के लिए 21.25, तो उसके पास कितना बचेगा। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन जो करते हैं हम, जैसे सिंपली सब्ट्रैक्शन होती है उसी तरह से नहीं करनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 23 में से 1 कैरी देंगे, उसके मीटर बना लेंगे। 1 मीटर अगर इस साइड में गया तो सेंटीमीटर में बन जाएगा, तो यहाँ 150 हो जाएगा। 150 में से 25 गए तो 125 रह जाएगा। और 22 में से 21 गए तो 1, और ये जो 1 है 100 सेंटीमीटर का, वो अगर हम यहाँ ऐड कर लें तो 2 मीटर हो सकता है। 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, या फिर आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैं यहाँ फिर से डायरेक्टली करके दिखा रही हूँ। 21.25, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचे 4 में से 2 गए 2, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 0, 2.25 मीटर ये कपड़ा बचने वाला है। वेदिका के पास इतना कपड़ा बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से 5 नंबर का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह से जो प्रैक्टिस सेट 16 था ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे हम डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पे डिपेंड प्रैक्टिस सेट 16 था। अब आगे का जो पॉइंट है डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन की डिवीजन किस तरह से होती है ये देखेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट्स।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।